हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं NCF 2005 के बारे में, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल CTET में इसमें से कम 5 to 6 मिनिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम इस वीडियो में NCF 2005 का फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं NCF 2005 की फुल फॉर्म क्या होती है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इट इज़ द फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश्ड इन 2005 बाय NCERT इन इंडिया। ये फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो कि 2005 में एस्टेब्लिश किया गया था NCERT के द्वारा और ये इंडिया का ही एक फ्रेमवर्क है। इससे पहले इससे अलग 3 बार और कुछ फ्रेमवर्क्स बनाए गए थे जो कि पब्लिश किए गए थे 1975 में, उसके बाद 1988 में और उसके बाद भी 2000 में। और अभी जो सबसे लेटेस्ट फ्रेमवर्क है बनाया हुआ वो है 2005 का, जिसको हम NCF 2005 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द NCF 2005 सर्व्स एज अ गाइडलाइन फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर द स्कूल्स इन इंडिया। NCF 2005 में एक्चुअल में गाइडलाइंस है सिलेबस की कुछ और टेक्स्ट बुक्स हैं और टीचिंग प्रैक्टिसेस कैसे कराएं स्कूल्स में, वो सभी NCF 2005 के अंडर में आता है। Its policies are based on previous government reports on education such as learning without burden and focus group discussion। इसमें बहुत ज़्यादा जो प्रीवियस रिपोर्ट्स है हमारी उन पे फोकस किया गया है, जो कि हैं लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब कि चिल्ड्रंस को हमें बर्डन के साथ टीच नहीं करना है, एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन। NCF 2005 ग्रुप डिस्कशन पे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है। NCF 2005 has been translated into 22 languages and has influenced the syllabus in 17 states। NCF 2005 इंडिया की 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और इसमें सिलेबस आता है 12 स्टेट्स का। अब हम कुछ पर्सपेक्टिव्स देख लें NCF के। NCF में एक्चुअल में क्या क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोड मेथड, मतलब कि हमें लर्निंग को शिफ्ट करना है रोड मेथड से लेके अंडरस्टैंडिंग मेथड के, मतलब जिसमें बच्चा समझ के सीखे, रट के ना सीखे। नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, मतलब कि हमें बच्चे को नॉलेज विद इन द क्लास नहीं देनी है, विद इन द बुक हमें किसी बच्चे को नहीं पढ़ाना है, आउटसाइड द स्कूल की नॉलेज ज़्यादा देनी है। नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू लाइफ, मतलब कि हम जो चिल्ड्रंस के जो एग्ज़ाम्स लेंगे वो खाली उन्हें बुक में से नहीं देने हैं, हमें उनकी लाइफ से इंटीग्रेट करा के हमें उनके एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट कराने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू एनरिच द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, हमें ऐसा करिकुलम बनाना है, हमें क्लास में ऐसी एक्टिविटीज़ करानी है, ऐसी टेक्स्ट बुक में से उन्हें एक्टिविटीज़ देनी है कि जो वो अपने मतलब कि वो टेक्स्ट बुक से बाहर जा सके, खाली एक टेक्स्ट बुक में ही लिमिटेड रह के वो स्टडी ना करे, वो टेक्स्ट बुक के बाहर भी स्टडी करे, उससे बाहर अपने आसपास से, सोसाइटी से, अपने पीयर से, इन सभी से सीखे वो। नेक्स्ट पॉइंट, नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, मतलब कि हमारी कंट्री की जो पॉलिटी है, हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है, वो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको नर्चर करना है। लर्नर टू बी एंगेज्ड इन, लर्नर को जो भी हमारे चिल्ड्रंस है, स्टूडेंट्स हैं, हमें उन्हें किन चीज़ में बहुत ज़्यादा एंगेज रखना है वो देखते हैं। ऑब्जर्विंग में, ऑब्जर्व करने में, एक्सप्लोरिंग में, डिस्कवरिंग में, एनालाइजिंग में, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में एंड कंटेंट ऑफ नॉलेज में, कि नॉलेज का कंटेंट कितना है वो। अब हम देखते हैं कि स्कूल का और क्लासरूम का इन्वायरमेंट के बारे में कुछ जानते हैं। टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर एंड सपोर्टर, ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि टीचर एक फैसिलिटेटर है एंड एक सपोर्टर है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्नर सेंटरनेस एंड ऑटोनोमी, हमें क्लास में चाइल्ड सेंटर्ड को, मतलब लर्नर सेंटरनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि जो लर्नर है वो क्या सोचता है, वो उस टॉपिक के बारे में उसके क्या व्यूज़ हैं, उसकी थिंकिंग कैसी है, हमें उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव लर्नर एंगेजमेंट, हमारे क्लास में एक्टिव लर्नर एंगेजमेंट होना चाहिए, मतलब कि क्लास में अगर कोई बच्चा, मतलब अगर हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो हमारा बिल्कुल ही जो हम बोल रहे हैं, जितना मतलब जो हम टीचर को सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा, मतलब हमें बिल्कुल एक्टिव नॉलेज देनी है, बिल्कुल प्रेजेंट में जो हम उसे नॉलेज दे रहे हैं वो वही सीखेगा, तो हमें प्रेजेंट की जो हम उसे नॉलेज दे रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो। एक्टिव लर्नर एंगेजमेंट, मतलब हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, एक्टिव मतलब उसी टाइम पे प्रेजेंट में हम उसे क्या नॉलेज दे रहे हैं उस चीज़ में हमें उसमें एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रखना है। ये मतलब हम
एज अ टीचर हम स्टूडेंट को जो भी बताएंगे वो उसके लिए वही सच होगा, वही इसके लिए मतलब वही नॉलेजेबल होगा। तो हमें एज अ टीचर हमें स्टूडेंट को बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट नॉलेज देने की ट्राई करनी होती है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग मतलब कि टीचर किसी भी स्टूडेंट को लर्निंग रोड मेथड वाली लर्निंग नहीं करानी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। हम उसे उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर को इंक्रीज़ करना है ताकि वो अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से समझ सके, हमें इसे समझ के सिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गिविंग प्राइमरी टू लर्नर्स एक्सपीरियंस। लर्नर्स के एक्सपीरियंस को प्राइमरी लेवल पे रखना है। सबसे पहले ये हमें ये देखना है कि लर्नर का बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस कैसा है, उसका पहले का पास्ट का एक्सपीरियंस उसका कैसा है। उस चीज़ के बेसिस पे हमें उसे इन्फॉर्मेशन देनी है, उससे वो सब पूछने है, उसके व्यूज़ देखने हैं कि तुम्हारे पास्ट के तुम्हारे एक्सपीरियंस कैसे हैं। उन सब से इंटरेक्शन करा के तब हमें टीचिंग करानी है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमें मल्टीलिंगुअलिज्म का बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि अगर हमें क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं हिंदी के, तो कोई एक अलग बच्चा है वो पंजाबी बोलता है, तो हमें उसे कुछ अलग लेके नहीं चलना है, हमें उसकी लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस देनी है। अब देखते हैं कनेक्टिंग स्कूल नॉलेज एंड लोकल नॉलेज। वही हमें स्कूल की जो नॉलेज है और लोकल नॉलेज है उन दोनों को कनेक्ट करके चलना है। गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक विद ग्रेटर यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल। मतलब हमें बच्चे को खाली एक बुक में से नहीं पढ़ाना है, हमें उसे ऑडियो विजुअल मटेरियल मतलब कि जो एक्चुअल में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को दिखा के उनको सिखाना है। मतलब जैसे कि हम किसी को छोटी क्लास के बच्चों को सिखा रहे हैं ए फॉर एप्पल होता है, तो एप्पल फ़ोटो देखने से अलग हम उसे रियल में भी वो एप्पल दिखाना है। नेक्स्ट देखते हैं रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ द नॉलेज। हमें उन्हें जो उनकी पास्ट की नॉलेज है उनसे ही हमें उनको रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज़ देनी है ताकि वो अपनी पास्ट की नॉलेज का यूज़ करें। रेस्पेक्ट फॉर मल्टीपल व्यूज़ मतलब कि हर बच्चे के व्यूज़ को रेस्पेक्ट देनी है कि इस टॉपिक के बारे में हर किसी बच्चे के अलग अलग व्यूज़ होते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई अपनी नॉलेज के पास्ट नॉलेज के बेसिस पे कुछ व्यूज़ देता है उस टॉपिक के बारे में, कोई कुछ देता है। तो हमें उन सभी की रिस्पेक्ट करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें टीच करना है। नेक्स्ट देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ टू द लर्नर्स टू इवोल्व एंड क्रिएट नॉलेज। अपॉर्चुनिटी देनी है बच्चे को कि वो नॉलेज को क्रिएट करें, उसे इवोल्व करें। लेस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, वही हमें उनको इन्फॉर्मेशन उन्हें ट्रांसमिट नहीं करानी है, उन्हें खुद से उन्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उनको प्रेरित करना है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू एनहेंस क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब हमें कम्युनिटी में सोसाइटी में उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए एंगेज करना है, एनहेंस करना है। नेक्स्ट कुछ शिफ्ट देखते हैं जो कि NCF के थ्रू जो शिफ्ट्स हुए हैं वो हैं टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक। पहले टीचर सेंट्रिक को के था और अभी जो क्या है NCF 2005 में हमने क्या किया कि हमने लर्नर सेंट्रिक बनाया। मतलब कि पहले टीचर जो बोल देता था क्लास में वही है, और अभी हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि लर्नर क्या सीखना चाहता है, स्टूडेंट क्या सीखना चाहता है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको टीच करते हैं। स्टेबल डिज़ाइंस टू फिक्स फ्लेक्सिबल डिज़ाइन। स्टेबल डिज़ाइन वही कि जो बुक में लिखा है बस वही है, उसी में से एग्ज़ाम आएगा, उसी में से हम पूछेंगे तुमसे, उसी का आंसर करना है। और इसको हमने चेंज किया फ्लेक्सिबल डिज़ाइन में, मतलब कि चिल्ड्रन को किस टाइप की नॉलेज है, वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है, वो सभी चीज़ें। टीचर डायरेक्शन एंड डिसीजन से हमने शिफ्ट किया है लर्नर्स ऑटोनॉमी। टीचर्स डायरेक्शन एंड डिसीजन मतलब टीचर क्या उनको डायरेक्शन देता है कि क्या उनको सिखाता है, या फिर टीचर के क्या डिसीजंस हैं, उन सब से हमने चेंज किया लर्नर्स ऑटोनॉमी में कि लर्नर क्या सोचता है, हमें उनके डिसीजन को ही थोड़ा चेंज करके सिखाना है उसको। मतलब कि अगर वो कोई कुछ गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन ले रहा है हमें उसको करेक्ट करना है, ना कि अपनी साइड से ही कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जाने कंटिन्यू। नेक्स्ट देखते हैं टीचर गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग टू फैसिलिटेट्स। मतलब टीचर एक गाइडेंस की तरह नहीं होता, टीचर स्टूडेंट्स को मॉनिटर नहीं करता है, टीचर वर्क एज अ फैसिलिटेटर एंड अ सपोर्टर। टीचर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, उनको सपोर्ट करता है और उनको एनकरेज करता है लर्निंग के लिए। नेक्स्ट पैसिव रिसेप्शन इन लर्निंग टू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। पैसिव वही कि जो हमने पहले से बहुत साल से 3-4 साल से जो सिलेबस बना हुआ है उसी को हम पढ़ रहे हैं, उसी में से एग्ज़ाम आ रहा है, उससे लेके हमने किया एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग कि मतलब वहीं के वहीं एक्चुअल में उस टाइम पे प्रेजेंट में लाइफ में आसपास में हमारी सोसाइटी में इंडिया में कंट्री में जो सब चल रहा है उन सब चीज़ों के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। लर्निंग विद इन द 4 वॉल्स ऑफ क्लासरूम टू लर्निंग इन द वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि क्लासरूम की 4 दीवार के अंदर की नॉलेज से लेके
हमने चेंज किया कि बाहर चार दीवार से, मतलब क्लास की चार दीवार के बाहर तक जितने भी हमारी सोसाइटी है, आसपास की जितनी भी नॉलेज है, उन सब में हमें लर्निंग करनी है। नेक्स्ट है नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड टू नॉलेज एज इट इवॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड। नॉलेज कोई हमें उन्हें कोई गिवन या फिर कोई हमें उससे फिक्स्ड नॉलेज नहीं सिखानी है, हमें नॉलेज इवॉल्व करनी है, फिर नॉलेज क्रिएट करनी है खुद से। और नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी फोकस टू मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस एंड एजुकेशनल फोकस। मतलब हमें डिसिप्लिनरी से मल्टी डिसिप्लिनरीज में जाना है और हमें उन पे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ टू बी। NCF 2005 के अकॉर्डिंग टीचर का रोल क्या होना चाहिए? डिक्टेटोरियल, मतलब कि डिक्टेट करना, मतलब कि उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का, या फिर परमिसिव, उनको फिर फैसिलिटेटिव या ऑथोरिटेटिव। तो इस ऑब्वियसली इसका आंसर है फैसिलिटेटिव। टीचर का रोल होना चाहिए एक एज अ फैसिलिटेटर, एज अ सपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 रिकमेंड्स दैट चिल्ड्रंस स्कूल एजुकेशन मस्ट बी लिंक्ड विद। चिल्ड्रन की जो स्कूल की एजुकेशन है वो किससे लिंक होनी चाहिए? द एनुअल एग्जामिनेशन, द आउटसाइड स्कूल इन्वायरमेंट, द मेन स्ट्रीम ओपिनियंस, द कंडीशंस ऑफ द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने पढ़ा था, इसका आंसर है द आउटसाइड ऑफ स्कूल इन्वायरमेंट, बी। नेक्स्ट देखते हैं। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स मेंशन्ड इन NCF 2005 रिफर्स टू। मतलब कि ये एक लाइन है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, इसका मतलब क्या होता है NCF 2005 में? सॉल्विंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, क्रिएटिंग मैथ गेम, प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बिल्डिंग ऑफ वन कॉन्सेप्ट ऑन अनदर। तो मैथमेटिक्स में टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का जो मीनिंग होता है वो होता है बिल्डिंग ऑफ वन कॉन्सेप्ट ऑन अनदर, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से कनेक्ट करने का। तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं टीचिंग शुड एम एट। टीचिंग का एम क्या होना चाहिए? एनहेंसिंग चिल्ड्रंस नेचुरल डिज़ायर एंड स्ट्रेटजीज टू लर्न, या फिर रीडिंग द लेसन्स इन द टेक्स्ट बुक, या फिर गिवन क्लास वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड कंडक्टिंग टेस्ट, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर है ए, इन्हेंसिंग चिल्ड्रंस नेचुरल डिज़ायर एंड स्ट्रेटजीज टू लर्न। हमें चिल्ड्रन की जो डिज़ायर्स हैं, जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं लर्न करने की, हमें उनको इन्हेंस करना है। तो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।